मैं सौरभ सिंह, डायरेक्टर ब्राइट विजन पब्लिक स्कूल, तुलसी विहार, मूंगटोला गली, फिरोजाबाद। मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को, शहरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोरोना वायरस को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप लोग होली का पर्व थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ मनाएं और केमिकल प्रोडक्ट जितने भी है उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी धन्यवाद। सर, मेरा सिम्या विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल से हूँ, मैं उसका प्रबंधक हूँ। इस समय सरकार ने 11 महीने के बाद विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी, जहां हम लोग एक आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे। लगा कि चलिए अब बच्चों के भविष्य को हम संभालेंगे। 10 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद 23 मार्च तक व्यवस्थाएं ये रही कि बच्चों की जो कंडीशन 11 महीने में भूले, वो बच्चे बिल्कुल लगभग निल हो गए थे। जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाया गया, स्थिति आज उनकी हो गई कि वो बैग में जा चुके। लगा कि धीरे धीरे उनको संभाला जाए, मगर सरकार ने फिर 24 मार्च को फिर एक छुट्टी का आदेश दे दिया 31 मार्च तक के लिए। स्कूलों में स्टाफों की भी स्थिति वही है कि जो व्यवस्था उनकी खराब थी। लगा कि होली के आसपास में कुछ पैसा भी आएगा, मगर वो भी सरकार की आदेश की वजह से छुट्टियां जल्दी हो गई। लास्ट समझा कि 1 तारीख को फिर जा कर के कुछ न कुछ मिलेगा, वो भी आगे बढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में न तो स्टाफ काम कर पाएगा और ना ही बच्चे पढ़ पाएंगे। और सरकार का भी ये पता नहीं है कि आगे भी शिक्षा को जागरूक होने के लिए ये द्वारा उसको चालू करें। आज जब बच्चे इस कंडीशन पर आ गए हैं, आगे जा कर के फिर वही कंडीशन उनकी आगे रहेगी। जो बच्चे 1 साल बैक हो गए, उनको अगर प्रमोट भी किया जाएगा तो आगे जा कर के वो उस स्थिति में नहीं होंगे जो उनको 1 साल के अंदर मिलना चाहिए था। अगर 1 साल और काट दिया सरकार ने ऐसे ही, तो बच्चों की नहीं बल्कि हमारे देश की बच्चों की जो नींव है वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि आगे उनका भविष्य बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब सरकार की मंशा क्या है? क्या कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के स्कूलों पर ये सारी कोरोना की मार पड़ती है। हरिद्वार का पर्व 12 तारीख को कुंभ चालू है, मथुरा का कुंभ अभी चालू होकर चला ख़त्म हुआ है। मंगल बाजार में कोई कोरोना नहीं। किसी भी प्रशासनिक विभाग में आप जाइए, वहाँ मास्क जैसी चीज़ नहीं। जबकि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल वाले इतनी अपनी व्यवस्थाओं को बना करके चल रहे थे। बच्चों को मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथों को सैनिटाइजर कराना, कमरों को सैनिटाइजर कराना, फिर भी सरकार को पता नहीं कि क्या स्कूलों में ही कोरोना उनको मिल रहा है। और समझ नहीं आ रहा कि सरकार की मंशा प्राइवेट स्कूल वालों के लिए, कक्षा 1 से 8 वालों के लिए क्या सोच रखा है। या तो स्कूल बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर स्कूलों को खोलना है और इन बच्चों का भविष्य का ध्यान रखना है, तो प्रॉपर इनको कोई भी गाइडलाइन बना करके बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान दें। अन्यथा की स्थिति में आने वाला समय हमारा ऐसा होगा कि ये बच्चे अपने भविष्य की जो कमज़ोर जड़ों को करके जाएंगे, वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार के खिलाफ अब वो अंदरूनी जो कहते हैं ना कि आत्माओं से किसी के प्रति गलत भावना निकलती है या गालियाँ निकलती है, स्थिति वो हुई है कि स्कूल वाले खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कंडीशन पे स्टाफ को मैनेज करें, किस तरीके से अपने परिवार को मैनेज करें, किस तरीके से स्कूल को मैनेज करें। और सरकार अगर चाहती तो इसको और 2 महीने बंद रख लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब 2 महीने खोलने के बाद स्कूल संचालक इस कंडीशन पर नहीं है कि उनका पेमेंट दें या अपने बच्चों का पेट पालें। उमेश चंद, आर्यन मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रबंधक, आर्यन मॉडर्न पब्लिक स्कूल। परेशानी लॉकडाउन को देखते हुए है। कोरोना काल में हम लोग 24 मार्च से लेकर के और 9 फरवरी तक हम परिस्थितियों से गुजरे। और जैसे ही सरकार ने हमें 10 फरवरी से स्कूल ओपनिंग का आदेश दिया, तो हमने अपना अरेंजमेंट किया। कहीं इंटरेस्ट पर पैसे लेके आए, कहीं किसी से उधार लिया, और चारों तरफ से कलेक्शन करने के बाद में हमने सैनिटाइजर भी करवाया, पुताई करवाने के बाद में और स्कूल खोलने का मूड बनाया। जब सरकार ने आदेश किया, हमारे मन में बहुत उत्साह था कि अब हमारे स्कूल खुल जाएंगे, हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन 10 फरवरी से हमने 6, 7, 8 के स्कूल खोले, क्लास खोली। फिर उसके बाद में 1 मार्च से हम लोगों ने प्राइमरी से लेकर के और जूनियर प्राइमरी स्कूल क्लास खोली। और हम धीरे धीरे करीब 20 दिन हमने स्कूल चला पाया।
20-25 दिन बाद हमको लगा कि सरकार ने फिर हमारे साथ एक अन्याय किया। 24 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक की छुट्टी का ऐलान कर दिया। इन 24 से लेकर के 31 तारीख तक के बीच में जो हमने खुशियां बटोर रखी थी, जो हमने बच्चों के गार्जियन से बातें की कि हमने अपने फीस के बारे में बात की थी, बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड बात की थी, तो गार्जियंस ने हमसे ये कहा कि हम लोग होली पर आपकी फ़ीस दे देंगे। और हम एक आस लगाए बैठे हुए थे कि हमारे होली पे कम से कम हमारे घर खुशियाँ आएंगी, रंगों भरी हमारी पुनः होली हो जाएगी, रंगों के साथ होगी। लेकिन सरकार के एक आदेश ने हमारे सभी रंगों को फीका कर दिया। आज हम इस स्थिति पर बैठे हुए हैं कि ना तो गार्जियंस ने हमें फ़ीस दी है और ना ही हमारी कोई अब उम्मीद बची हुई है। अब हमारे मन में यही है कि अब मंडे से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या करना चाहती है। अगर सोमवार से स्कूल नहीं खुलते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि या तो हमको रोड पे आना पड़ेगा या हमको आत्मदाह करना पड़ेगा। हम सरकार से यही अपील करते हैं क्योंकि सरकार हमारी है, हम सरकार से बिलोंग करते हैं, तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि मंडे से स्कूल खोल दिए जाएं। राज्य में जिला पंचायत चुनाव भी है, प्रधानी का चुनाव है, उनके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूलों पर आकर के स्कूल के गेट की सीढ़ियों पर आकर के कोरोना चालू हो जाता है। और मैं तो सरकार से यही आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि मंडे से स्कूल खोले जाएं, जिससे कि हर स्कूल वाले के घर में पुनः रंगों की होली मनाई जाए। गार्जियंस ने हमें निराश किया है, गार्जियन से हमारी फीस भी नहीं दी है और आज हम बिना पैसों के रंगीन होली हमने मनाई है। और सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी पुनः होली मनाई जाए। अगर मंडे से स्कूल खुलते हैं तो अच्छी बात है, अगर मंडे से स्कूल नहीं खुलते तो हम प्रशासन से संपर्क करेंगे। प्रशासन हमारी बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा। मैं वैदिक जूनियर हाई स्कूल चंदवाल का प्रबंधक हूँ। सारी समस्या हैं, एक तो सरकार का कभी कोई निर्णय सही नहीं होता है, कभी एक हफ्ते छुट्टी कर दी, बच्चों का एक महीने में जैसे जैसे मन बना है। हम लोगों ने आर्थिक संकट से जूझते हुए भी स्कूल का पूरा संचालन कर रहे हैं, पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, स्कूलों में पूरी व्यवस्था की है। उसके बाद भी अब फिर दोबारा स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर बच्चे कैसे आएंगे। सरकार के अपने सारे कामकाज चलते हैं, इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है। हमारे स्कूलों में ऐसी कौन सी बात है, कोरोना केवल स्कूलों में ही पनपता है, जबकि स्कूलों में पर्याप्त जगह है, सारी व्यवस्थाएं हैं और हम सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये तो हमारे साथ में, स्कूल के प्रबंधकों के साथ में, प्राइवेट स्कूलों वालों के साथ में सरकार बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो फिर आगे से कोई आंदोलन करें, आत्महत्या करें, कुछ भी करें, आगे हम फिर मजबूर हैं। तो समझ जिम्मेदार होगा आपका, क्या करें ऐसी स्थिति में। अध्यापकों का संकट है, पेमेंट बांटना है हमको। होली के टाइम में अभिभावकों को पैसा मिलता, कुछ फीस आती। जब स्कूल बंद है, हम स्कूल खोल नहीं सकते, तो अभिभावक फीस देने हमारे घर तो आएगा नहीं। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो अभिभावक कहाँ जाएगा। तो ऐसी प्रशासन को भी चाहिए कि हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं उसको। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, अगर स्कूल खोलने नहीं थे तो एक महीने के लिए स्कूल खोले क्यों, जबकि वैक्सीन बन चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सरकार तो अपनी नाकामी छिपा रही है। जब वैक्सीन है, दवा बन गई है, उपचार हैं, अरे वैक्सीन लगवाओ, सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं हम, उसके बाद भी स्कूल खोलने के लिए राजी नहीं है। तो ये तो हमारे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी है। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। मैं आशीष शर्मा, डायरेक्टर सेंट एसडी मेमोरियल स्कूल के परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों को होली और भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं। और बस सभी से ये विनम्र निवेदन और अपील करता हूं कि होली जो रंगों का त्यौहार है उसे सद्भावना और प्रेम के साथ मनाएं। कोरोना काल है, थोड़ा सा संभल के और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, गुलाल के साथ, प्रेम व्यवहार के साथ सभी से होली मनाएं।